Hello friends, welcome to my channel. So in this video series we are discussing some important graphs of functions. So आज का हमारा फंक्शन है f of x is equals to 10x. तो इस फंक्शन के लिए हम सबसे पहले ग्राफ देखेंगे, फिर इस ग्राफ के थ्रू हम इसका बिहेवियर को स्टडी करेंगे और फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ओके, सो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं. तो ये इसका ग्राफ होता है. तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. 10x 0 पे 0 होता है, π/4 पे 1 होता है, और ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये वाली x इक्वल्स टू π/2 पे, x इक्वल्स टू 3π/2, x इक्वल्स टू -π/2, x इक्वल्स टू -3π/2, ये सारी लाइंस जो हैं ये सब आइसोम्टोड्स कहलाती हैं. ये हमारे जो ग्राफ होता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन उसके अलॉन्ग चलती है. और अगर ध्यान हो तो ये जो लाइंस होती है ना, इस लाइन पे हमारा जो 10x है वो अनडिफाइंड होता है. इसीलिए कहा जाता है कि 10π/2 पे जो 10x है वो डिफाइंड नहीं है. ओके, दिस इज द रीज़न. एंड ये जो ग्राफ्स हैं ये इसी तरीके से चलते जाएंगे हर इंटरवल में. ओके, सो मतलब जैसे कि 3π/2 के बाद यहाँ पे x इक्वल्स टू 5π/2 की एक लाइन बना लो, एक और कर्व बन जाएगा, तो ये बहुत लंबा चलता जाएगा. ओके, सो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा और नीचे ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब हम इसके बिहेवियर को देख लेते हैं. तो इसका बिहेवियर बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है. सो ये हमारे 10x का ग्राफ है. तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा 10x का ग्राफ है वो ऊपर की साइड प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे की साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है. तो जब हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, और हम चाहे हर इंटरवल की बात कर लें, चाहे हम किसी भी इंटरवल की बात कर लें, जैसे कि -3π/2 से -π/2 के बीच में जब इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, लेकिन हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारा जो 10x का ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है. यानी कि 10x जो है यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर आप इसी इंटरवल में ले लो -π/2 से +π/2 के बीच में, तो भी हमारा जो 10x का ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. और यहाँ पे चाहे π/2 से 3π/2 के बीच में ले लो, तो भी हमारा जो 10x का ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है. ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है. तो हमने यही पढ़ा कि द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 10x इंक्रीजेज स्ट्रिक्टली फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एज x इंक्रीजेज फ्रॉम -π/2 टू π/2 टू 3π/2. और इसके आगे जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक और बना देंगे तो एक और कर्व बन जाएगा, तो वो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देगा, दैट इज 3π/2 टू 5π/2 एंड सो ऑन. तो ये इसका बिहेवियर हो गया. इस ग्राफ की ये 10x की ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि sin x और cos x का तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता, मतलब ओवरऑल नहीं होता, लेकिन जो 10x होता है ये ओवरऑल इंक्रीजिंग होता है, ये कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं होता है. तो ठीक है, ये सारी हम चीज़ें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में. तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डोमेन. डोमेन मतलब ये है कि जो हमारा 10x है उसमें हम x की वैल्यू कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. तो ग्राफ से मैंने आपको बताया था कि जो ये आइसोम्टोड्स हैं, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे हमारा कर्व जो है ये डिफाइन नहीं है, तो सिर्फ वहाँ छोड़ के हम पूरे R में से x की वैल्यू कहीं भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं. तो हमारा डोमेन हो जाएगा R पूरा रियल नंबर में से सिर्फ क्या क्या नहीं आ सकता, +-π/2, +-3π/2, +-5π/2 एंड सो ऑन. और अगर हम इतने वाले पोर्शन को सिर्फ अच्छे से लिख दें समराइज करके, तो ये बेसिकली क्या है, 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे इंटीजर से. ठीक है, तो ये हर जगह होगा, पूरे R में होगा, लेकिन सिर्फ ये जो पोर्शन है, और ये बेसिकली क्या है, ये वो लाइन के इक्वेशंस हैं जहाँ पे आइसोम्टोड्स आ रहे हैं 10x में, तो ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा. सिर्फ
इस पोर्शन पे डिफाइन होगा, इस पे नहीं होगा, यानी कि हमने इस आर में से इतने वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। अब इसकी रेंज क्या होगी, मतलब हम वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से लेंगे ये तो हमको डोमेन बता देगा, लेकिन वैल्यू किस किस के बीच में आएगी ये हमें रेंज से पता चलेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, है ना। देख लो आप कहीं पर भी वैल्यू लोगे तो यहाँ ऊपर से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे से -इन्फिनिटी की तरफ, आप कोई सी भी वैल्यू ले लो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू देगा और -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच में ही देगा। अब इसके पीरियड की बात कर लेते हैं। तो tan x का पीरियड क्या होगा, तो tan x का पीरियड होता है पाई। साइन और cos x का 2 पाई होता है, लेकिन tan x का पाई होता है। क्यों, क्योंकि आप देख लो ना, हर पाई पे ये वापस से सेम प्रॉपर्टीज़ रिपीट करता है, तो इसका पीरियड हो गया पाई। अब हम बात करते हैं कि क्या tan x कोई बाउंडेड फंक्शन है। tan x बाउंडेड फंक्शन है क्या, नहीं, tan x बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी चलते जा रहा है और नीचे भी चलते जा रहा है। बाउंडेड कब होता है, जब वो बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी है, लेकिन यहाँ तो ये ऊपर बाउंडेड अबव बाय इन्फिनिटी हो रहा है और बाउंडेड बिलो बाय -इन्फिनिटी हो रहा है, और ये कोई बाउंड्स नहीं हुए हैं टू बाउंड अ फंक्शन, ठीक है। दे आर जस्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि tan x इज नॉट ए बाउंडेड फंक्शन। हाउएवर ये है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, बाउंड्स नहीं हुए तो क्या हुआ, मैक्स फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि tan x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -इन्फिनिटी। अनलाइक द ग्राफ्स ऑफ साइन और कॉस, tan x के पास कुछ अलग होता है, वो होता है आइसमटोड्स। तो हम देख लेते हैं आइसमटोड्स। तो y इज इक्वल्स टू tan x हैज़ वर्टिकल आइसमटोड्स, है ना, इसके पास वर्टिकल आइसमटोड्स होते हैं। एट कहाँ कहाँ पे होते हैं, ±π/2, ±3π/2, ±5π/2 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारे वर्टिकल आइसमटोड्स हैं, है ना, ये स्ट्रेट, ये सारे वर्टिकल आइसमटोड्स हैं। अब हम बात करें, जब भी हमें इस टाइप के फंक्शन दिखें, चाहे वो tan² x हो या mod tan x हो, तो इस टाइम हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमको सीधे पता चल जाता है कि इसका जो रेंज है, इसकी रेंज होगी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा ये, ठीक है। तो हम जब भी इस टाइप के फंक्शन दिखे तो हम डायरेक्ट इसकी ये रेंज लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब हम बोलेंगे कि tan x जो है, tan x को हमने इक्वल कर दिया 0 के, यानी कि जब हमने इक्वेट कर दिया tan x इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है उस समय। तो उस समय x की वैल्यू वो सारी n पाई होंगी और n बिलोंग करेगा z में से, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, जब हम किसी tan x की वैल्यू को किसी 2 पॉइंट पे इक्वेट करते हैं, यानी कि जब हम बोल देते हैं कि tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, जब हम किसी भी 2 अलग अलग पॉइंट पे tan को इक्वेट करेंगे तो उस समय x क्या होगा, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो उस समय x की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फ़ा, और n जो है वो हमारा z से आ रहा है। ओके, तो हम इसमें रूट्स बताना भूल गए। तो tan x के रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रूट्स मतलब बेसिकली होता ये है कि कहाँ कहाँ पे वो जो tan x का कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि पाई पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है, -π पे कट कर रहा है। अगर यहाँ से आगे देखेंगे तो 2π -2π पे भी कट करेगा, फिर -3π पे भी करेगा, यहाँ पे 2π पे करेगा, इस तरफ जब बढ़ते जाएंगे, फिर -2π पे करेगा, -3π पे करेगा, मतलब ऐसा चलता जाएगा। तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे x इक्वल्स टू n पाई, और जहाँ पे n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है। ओके, अब ये एक स्पेशल ट्रेड जो हमने देखा था, क्या देखा था कि जो tan x का जो ग्राफ है, tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, जो tan इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
क्योंकि कहीं भी ये डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। जैसे कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमको पता चल रहा है कि इसकी जो ये जो ग्राफ है, ग्राफ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये देखो ना, माइनस से ऊपर प्लस में आ रही है, फिर प्लस में और ऊपर हाईएस्ट होती जा रही है इन एवरी ऑफ द कर्व्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10x। कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज़ तो आपको आनी ही चाहिए।